मैडम वाओ यूट्यूब चैनल कहते हैं ना क्या होता है कि वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैडम वाओ। अब आज मैडम वाओ आपके सामने लाई है चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 की वीडियो विच इज इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इसी चैनल पे, और सेकेंड वीडियो हमारी इकोनॉमिक्स की बनी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर चैप्टर नंबर 1। अब एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद आपके लिए कोर्स क्वेश्चन, केस स्टडीज, एसोसिएशन रीजन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भरमार आने वाली है। और प्रीवियस ईयर पेपर्स, बोर्ड पेपर्स, सैम्पल पेपर्स वो सब हम सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर को बेटा हम ट्रिक से सीखेंगे और एक बड़े इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे। इस वे से सीखेंगे कि आपको ट्रिक के साथ मजे मजे में एक एक वर्ड याद हो जाए। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखना और आगे शेयर भी करना। मेरे प्यारे बच्चों, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। अब हमारा चैप्टर नंबर 2 में क्या है कि ये हमारे गुड्स, किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे जो गुड्स होते हैं, ये गुड्स हमारे कितने तरह के होते हैं। बच्चों को ये चीज में कंफ्यूजन है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की क्या चीज है। तो एक चीज सीखते हैं, एक एग्जांपल सीखते हैं। ये आगे क्या लिखे, फाइनल गुड्स के टाइप्स और इंटरमीडिएट के टाइप्स। अब सबसे पहले हम किसके बारे में सीखेंगे, फाइनल है और इंटरमीडिएट क्या होता है। कि देखो बेटा आपके सामने ये क्या है, लकड़ी का टुकड़ा, वुड। वुड हमारा एज अ रॉ मटेरियल यूज हुआ है। अब बेटा ये जो वुड है, जितने भी गुड्स हमारे एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं वो क्या हो गए, हमारे इंटरमीडिएट गुड्स। अब जब मैंने इस वुड को यूज करके फर्नीचर या फिर चेयर बना दी, अब ये जो चेयर है ये किसको यूज करके बनी है, इंटरमीडिएट गुड को यूज करके बनी है। तो मेरा फाइनल गुड वो गुड होता है जो कि इंटरमीडिएट गुड से बना होता है, और फाइनल गुड ये वो गुड होता है जो रेडी टू कंज्यूम। जैसे कि आप चेयर सीधा यूज कर रहे हो, चिप्स का पैकेट सीधा खा रहे हो, तो ये हमारे क्या है, फाइनल गुड्स। तो चेयर हमारी क्या होगी, रेडी टू यूज और ये सोल्ड हो रही है मार्केट में। अब इंटरमीडिएट गुड्स किस लिए यूज होते हैं, रॉ मटेरियल की जैसे। और इंटरमीडिएट गुड्स से रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल हमने इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ कर लिया। लकड़ी को यूज़ करके हमने क्या बनाई, चेयर। चेयर क्या हमारा फाइनल गुड। मीन्स जब भी हम किसी भी गुड को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे और उस गुड को जो हम गुड बनाएंगे इंटरमीडिएट गुड से और उसको आगे मार्केट में सेल करेंगे, तो वो हमारा क्या, इंटरमीडिएट गुड। जो गुड हम मार्केट में सेल करेंगे वो कौन सा करेंगे, फाइनल गुड। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ट्रिक ये है कि कच्चा माल क्या इंटरमीडिएट, जो बन गया माल वो क्या फाइनल। तो अब फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। इनमें क्वेश्चन भी आते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग बिटवीन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो देखो कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, एग्जांपल देती हूँ कि कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि आप डायरेक्ट कंज्यूम करते हो, ठीक है। जैसे कि आप मॉल में गए, मॉल में जितने भी गुड्स हैं, पेप्सी है, लेज है, राशन है, वो सारा आपकी डायरेक्टली ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा हो गया, कंज्यूमर गुड। और दूसरी चीज़ ये है कंज्यूमर गुड की कि आप उस गुड को डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे कि मैंने फर्नीचर लिया, चेयर ली, टेबल लिया, इन सब को मैंने कहाँ पे लगा दिया, अपने कोचिंग में। तो देखो ये चेयर और टेबल है तो फाइनल गुड, बट ये कंज्यूमर गुड कैसे बन गए, क्योंकि मैंने
चेयर और टेबल का यूज़ अपने घर के लिए नहीं किया, अगर मैं चेयर टेबल का यूज़ अपने घर पे लिए करती तो क्या बन जाता वो मेरा कंज्यूमर गुड। ठीक है। अब अब मैंने क्या किया कि चेयर और टेबल को मैंने अपने इंस्टीट्यूट में फर्दर इन्वेस्ट किया और उससे आप सब बच्चों के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस की। तो जब भी मैं किसी भी गुड को डायरेक्ट इन्वेस्ट करूँगी वो भी मेरा क्या है, कंज्यूमर गुड। ठीक है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कि स्कूल्स में जो आपके स्मार्ट बोर्ड्स हैं वो हमारे कौन से गुड्स में आएंगे, कंज्यूमर गुड्स में, क्योंकि स्कूल वालों ने फर्दर इन्वेस्ट किया भी डायरेक्टली। ठीक है। किसके लिए इन्वेस्ट किया, आगे सर्विसेज देने के लिए। अब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स लग रहा है एक जैसे, क्योंकि हमने कंज्यूमर गुड्स को भी डायरेक्ट इन्वेस्ट के लिए यूज़ किया और कैपिटल गुड्स में और कंज्यूमर में ये फ़र्क आ जाता है कि जब हम बिजनेस में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं और उससे आगे सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा कंज्यूमर बन जाएगा। कैपिटल गुड्स में क्या होगा कि अब हमने प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया, जैसे कि हमने ये मशीन्स हैं, मशीन्स प्लांट एंड मशीनरी यूज़ कर ली हमने फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे उन उन के और फर्दर प्रोडक्शन होगी तो हमारे क्या होंगे, वो कैपिटल गुड्स। जब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो हमारे कौन से बनेंगे, कंज्यूमर गुड्स। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है। इंटरमीडिएट, फाइनल और फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं। अब तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है वो ये है कि प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है। तो देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ कि ये हमारी प्रोडक्शन बाउंड्री है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक इमेजिनरी बाउंड्री हमने बना दी। ये इमेजिनरी बाउंड्री क्यों बनाई है, ताकि हमें पता चल सके वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब बाउंड्री के अंदर कौन से गुड्स आएंगे, इंटरमीडिएट मींस सारा रॉ मटेरियल बाउंड्री के अंदर। जब गुड बन के तैयार हो जाए तो वो गुड बनकर कहाँ जाएगा, घूमने जाएगा। और बाउंड्री के अंदर कौन सा था, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जब तैयार हो गया तो उसने ये बाउंड्री क्रॉस कर ली और वो बाउंड्री के बाहर आ गया। जब गुड बाउंड्री के बाहर आ जाएगा वो क्या बनेगा, फाइनल गुड। इस ट्रिक को याद रखना, कभी भी भूलोगे नहीं प्रोडक्शन बाउंड्री के बारे में। तो फटाफट देखते हैं फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को लांघ लिया और अब वो खुले हो गए हैं कि चलो हमें यूज़ करो। आगे प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ बनाई जाती है, प्रोडक्शन सेक्टर में प्रोड्यूसर्स बनाते हैं सो दैट वो अलग अलग कर पाएँ कि कौन से इंटरमीडिएट गुड्स हैं और कौन से फाइनल गुड्स हैं। तो चलो एक एग्जांपल से समझते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री को। देखो एक फार्मर है, फार्मर ने वीट ली 100 रुपीज़ की और उस वीट को मिलर को बेच दिया। ठीक है। ये 100 रुपीज़ क्या है, वीट का प्राइस। ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि बाउंड्री के अभी अंदर ही है, बना नहीं। अब मिलर ने क्या किया, इसको फ्लोर मतलब चक्की वाले ने वो कनक को पीस दिया। कितने में पीसा, मतलब 100 रुपये की कनक को पीस दिया और बेकर को उसने 200 रुपये में बेच दिया। कनक कितने की थी, 100 रुपये की। आगे मिलर ने बेकर को कितने में बेची, 200 में। तो देखो बेटा ये जो 100 रुपये थे, यही 100 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 200, क्योंकि कनक से क्या बन गया, आटा। अब ये जो हमारी 100 रुपये जो वैल्यू बढ़ी है, ठीक है, इस बढ़ी हुई वैल्यू को क्या बोलते हैं, वैल्यू एड। अब वैल्यू एडिड हो गई कितने की, 100 रुपये की। अब क्या हुआ कि बेकर ने उस फ्लोर से आटे से ब्रेड बनाई और ये जो 200 रुपये की उसने बेची थी बेकर को, तो बेकर ने क्या किया, इसकी ब्रेड बना के इसी 200 रुपये को कितने का कर दिया, 300 रुपये का। तो अब अगेन अगर मैं बात करूं कितनी वैल्यू ऐड हुई, अगेन 100 रुपये और ऐड हो गए।
तो इस बाउंड्री के अंदर क्या क्या है? अब वेट है, फ्लोर है और ब्रेड है। अब क्या हुआ कि इस बाउंड्री के विद इन कौन से गुड्स रहेंगे? इंटरमीडिएट। वो कौन से रहेंगे? मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। इस बाउंड्री के अंदर वीट, जो गेहूं था, और फ्लोर जो हमारा आटा है, ये हमारे क्या है? इंटरमीडिएट। ये इस बाउंड्री के विद इन रहेंगे। अब जब आटे से बेकर ने क्या बनाई? ब्रेड। ब्रेड फाइनल अब किस तक पहुंचनी है? कंज्यूमर तक। अब आटा था, गेहूं था, वो उसने क्या बनाई? ब्रेड। ब्रेड अब इस बाउंड्री से बाहर आ गई और ये कंज्यूमर को अब क्या करेगी? डायरेक्टली सेटिस्फाई। ठीक है, तो अब हमारी कंज्यूमर फाइनल गुड्स जो कंज्यूमर तक पहुंचे वो कहाँ रहेगा? बाउंड्री के बाहर। बाउंड्री के अंदर कौन से? इंटरमीडिएट गुड्स। तो अब देखो आगे कि अब कितने रुपए का से स्टार्ट हुआ था? 100 रुपीज से। इधर समझाती हूँ मैं इसको क्लियर करके। 100 रुपीज की क्या थी? वेट। इससे हमारी 300 की क्या बनी? ब्रेड। बेटा ये जो ब्रेड है, इस ब्रेड में 100 रुपये की वेट भी की वैल्यू भी और 200 रुपये का आटा भी। तो अगर मैं 100 अलग काउंट करूं, 200 अलग काउंट करूं, तो उसके कारण किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? डबल काउंटिंग की। तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ओनली हम किसकी प्राइस लेंगे? ब्रेड का 300 रुपये हम इंक्लूड कर देंगे वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, क्योंकि इस 300 रुपये में वेट की भी वैल्यू है, गेहूं की भी वैल्यू है और आटे की भी वैल्यू इन्वॉल्व है। तो ये भी कंसेप्ट अब क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं कि आगे क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा ये है कि हमारे फाइनल गुड्स की आगे क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको करवा चुकी हूँ कि एक फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक फाइनल कैपिटल गुड्स होते हैं। जब कंज्यूमर तक डायरेक्ट जाएंगे वो हमारे फाइनल कंज्यूमर गुड है। जब मशीन्स वगैरह यूज़ हो रही है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, यानी कैपिटल गुड्स किसको प्रोड्यूस करते हैं? कंज्यूमर गुड्स को। ठीक है, अब आगे देखो, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो कि जितना भी हमारा खर्चा होता है फाइनल गुड के ऊपर वो किसके बराबर है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब देखो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये कौन करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड। जितना भी हाउस होल्ड सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है, तो उस पर क्या वो खर्च करते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्या है हमारे? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स जो हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ कपड़ा बनाने की, तो मैंने 4-5 मशीनें पे इन्वेस्ट किया। तो जब प्रोड्यूसर खर्चा करेगा उस खर्चे को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे उसको? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो खर्चा हाउस होल्ड ने कंज्यूमर गुड्स पे किया और जो खर्चा प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड्स पे किया, इन दोनों का सम क्या बनेगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लो। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड कैसे निकलेगा? जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड ने किया और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसर या फर्म ने किया। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार लो। वो ये है कि जो फाइनल गुड्स हैं, क्या जो फाइनल गुड्स हैं, जैसे कि पिछले एग्जांपल पे आओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? ब्रेड की। ब्रेड हमारा क्या है? फाइनल गुड। जो हमारे फाइनल गुड्स हैं वही इंक्लूड होंगे नेशनल इनकम की एस्टिमेशन के दौरान। अब इंटरमीडिएट गुड्स कैलकुलेट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर ही 1-1 रुपए की वैल्यू होगी। इंटरमीडिएट की सारी वैल्यू किस में होगी? फाइनल में। 1-1 रुपए की वैल्यू फाइनल में जुड़ चुकी होगी। तो याद कर लो कि ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, ये हमारे कौन से गुड्स हैं? इंटरमीडिएट गुड्स।
इंटरमीडिएट गुड्स मैंने आपको बता दिया था कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कि जैसे कि एक बेकर है, बेकर ने सोल्ट खरीदा और उस सोल्ट से हेल्प से ब्रेड बना ली और उस ब्रेड को सेल कर दिया। तो ये जो हमारा सोल्ट है, इस केस में हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि एक ही गुड इंटरमीडिएट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कंज्यूमर गुड। जब सॉल्ट बेकर यूज़ करेगा, यूज़ करके उसको आगे फर्दर प्रोड्यूस करेगा। बेकर ने सॉल्ट ब्रेड में डाला और ब्रेड आगे बेच दी। तो अभी सॉल्ट कैसे यूज़ हुआ, रॉ मटेरियल की तरह। अब जब आप सब लोग, हम हाउस होल्ड सॉल्ट जब हम अपने लिए यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कंज्यूमर गुड। वही मैं आपको बता रही थी कि जब हम एक ही गुड को एज ए इंटरमीडिएट भी यूज़ कर सकते, जब हम फॉर रीसेल करेंगे तो वो क्या होगा हमारा इंटरमीडिएट, जब हम खुद घर के लिए यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो कंज्यूमर गुड। ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड ये क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री। प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी लाइन जो प्रोड्यूसर सेक्टर में बनती है। अब इसके अंदर, इस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर क्या आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है। अब ये जो गुड्स हैं ये परचेज करती है फर्म एक से, ये दूसरे से परचेज करेगी, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी और कंज्यूमर तक पहुंचा देगी। ये गुड एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होंगे और आगे उस गुड को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके जो फिनिश गुड बनेगा उसको रीसेल के लिए यूज़ होगा। अब जो टोटल एक्सपेंडिचर है इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन के बराबर होता है। मींस जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा इंटरमीडिएट गुड्स का, वो किसके बराबर होगा, जो इन गुड्स को लेने के लिए जो कंजप्शन हो रही है उसके इक्वल होगा। अब जो वैल्यू होगी इंटरमीडिएट गुड्स की, वो किसका पार्ट है, फाइनल गुड का। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। अगर आप इंक्लूड करते हो तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम होगी, डबल काउंटिंग की, जो मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें आपको और क्लैरिटी होगी चीज़ों की, कि अब आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा गुड फाइनल है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट है। अगेन मैं इसका शॉर्टकट बता रही हूँ। फाइनल गुड में क्या होगा, या तो आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, दोबारा बहुत समझा रही हूँ मैं। फाइनल गुड में क्या होगा, इसकी एक ट्रिक है, पहला कि आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो उसको, वो क्या है फाइनल। और दूसरा है फॉर इन्वेस्टमेंट, क्या फॉर, जैसे स्कूल और ऑफिस में फर्नीचर लग रहा है। ठीक है, ये फाइनल हो गया। इंटरमीडिएट मींस गुड को यूज़ कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो, यूज़ करके नया प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको रीसेल कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको रीसेल। मिठाई वाले ने दूध लिया मिठाई बनाने के लिए, इस केस में दूध क्या है हमारा, इंटरमीडिएट। हम, मैं घर के लिए खुद दूध पी रही हूँ, वो क्या होगा हमारा फाइनल गुड, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर रही हूँ।